कि जब जब मैं सांस लेता हूँ मेरे हर एक रोम में केवल और केवल तुम ही बसी हुई हो, और तुम कोई साधारण नारी नहीं हो, तुम कोई साधारण गोपी नहीं हो। तुम कौन हो? परमात का स्पर्श हो, पुलकित हृदय का हर्ष हो, तुम हो समर्पण का शिखर, तुम ही हो मेरा शिव प्रिय। कि जिस तरह मैं शिव भगवान से प्रेम करता हूँ उसी प्रकार मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। तुम कोई साधारण नारी नहीं हो, तुम एक समर्पण करने वाली, एक त्याग करने वाली और एक नारी हो, अर्थात तो प्रेम करने वाली। तुम जो संपूर्ण संसार को त्याग कर जो केवल एक ही व्यक्ति से, एक ही कृष्ण से प्रेम करे, वो केवल और केवल तुम हो राधा। तुम्हारे जैसी कोई नहीं है। प्रत्येक गोपी के अंदर तुम निवास करती हो, और अर्थात मेरे प्रत्येक शरीर में, प्रत्येक रोम में, मेरे हृदय में केवल तुम्हारा ही वास है। श्री कृष्ण भगवान राधा रानी से कह रहे हैं कि राधिके, मैं तुम्हें छोड़कर थोड़ी जा रहा हूँ, मैं तो तुम्हें अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। राधा रानी ने कहा, कन्हैया मैं तो जानती हूँ तुम छल करने वाले हो, लेकिन जब तुम जा ही रहे हो तो ये बताओ कितने दिनों के लिए जा रहे हो और कब लौट कर आओगे? कन्हैया ने कहा, राधे केवल और केवल 2 दिनों के लिए जा रहा हूँ, 2 दिनों के बाद कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ जाऊंगा। देव मुनि महाराज ने कहा, राधा रानी से ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण बलराम अक्रूर जी के साथ और मथुरा नगरी पहुंच गए। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हाँ, ये हमारे यज्ञ भंडारे का सहयोग दान आया है मनीष जैन जी, जो कि बड़ौदिया कला से पधारे हुए हैं। उनकी ओर से 501 रुपए भंडारे में सहयोग किया जा रहा है। और ये हमारे दयाराम चौरसिया जी, जो कि वर्तमान बड़ौदिया के पार्षद हैं, उनकी ओर से 1100 रुपए और 1 टीन तेल भंडारे का सहयोग हुआ है। सभी लोग तालियां बजाएं उनके लिए। और हमारे हेमंत सिंह आगासो से पधारे हुए हैं, उनकी ओर से 1 टीन तेल का सहयोग हुआ है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब प्रभु श्री हरि अर्थात भगवान श्री कृष्ण बलराम दोनों मथुरा नगरी पहुंच गए। रात्रि में अक्रूर जी के यहाँ निवास किया और प्रातः कालीन होते ही अक्रूर जी के रथ में बैठकर और नगर का भ्रमण करने के लिए जाने लगे। सारे मथुरा नगर वासियों को पता था कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों पहुंच चुके हैं मथुरा नगरी। तो सभी उन्हें देखने के लिए अपनी अपनी अटारियों पर, अपने अपने आंगन पर दौड़ लगा लगा कर आने लगे। सुखदेव मुनि महाराज ने कहा, हे धर्म सम्राट कर्मयोगी राजा परीक्षित, प्रथम बार भगवान और सभी के एक के घर जा रहे हैं दर्शन देने के लिए, उनसे बातें करने के लिए, सभी से मिलने के लिए। तो सर्वप्रथम भगवान और एक धोबी के यहाँ जाते हैं। जब धोबी के यहाँ गए, सुखदेव मुनि महाराज ने कहा, राजन कि रजकम कच्चिदायांतम रंकारम गदाग्रजः दृष्टः याचते पांसीश धोतन याओत्तमानहि। कि हे धर्म सम्राट कर्मयोगी राजा परीक्षित, अब भगवान श्री कृष्ण बलराम दोनों एक धोबी के घर गए। जब धोबी के यहाँ गए तो वह धोबी और प्रत्येक दिन कंस के वस्त्रों को धुलकर स्वच्छ करके कंस को देने जाया करता। तो आज भी और वह धोबी कंस के वस्त्रों को धुल रहा था जब भगवान पहुंचे। जब भगवान गए तो भगवान ने कहा, रे धोबी, ये तुम क्या कर रहे हो? किसके वस्त्रों को धुल रहे हो? धोबी ने कहा, महाराज आप कौन हैं और आप इस तरह मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मेरा नाम कृष्ण है और मैं वृंदावन नगरी से आया हुआ हूँ, और तुम जिनके ये वस्त्रों को धुल रहे हो ना, इन वस्त्रों को यहीं छोड़ दो, अब मत धुलो। इन्हें धुलने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कंस तो कुछ ही क्षणों का मेहमान है। भला तुम उसके वस्त्रों को धुलकर क्यों अपने हाथों को कष्ट दे रहे हो? वो तो कुछ ही क्षण का मेहमान है।
भगवान श्री कृष्ण का नाम सुनकर तुरंत धोबी ने वही कपड़े रखे, तुरंत भगवान के चरणों को स्पर्श किया और कहा, प्रभु हम सभी तो कई वर्षों से आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आपने आने में बड़ा विलंब कर दिया। सारी मथुरा वासी कंस के अत्याचार से बड़ा पीड़ित है, बड़ा दुखित है। हे प्रभु, अब आप ही हमारे प्राणों को बचा सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने धोबी पर अपनी कृपा बरसाई, अपना आशीष दिया और फिर भगवान श्री कृष्ण आगे की ओर बढ़ने लगे। अब भगवान एक दर्जी के यहाँ गए। वह दर्जी जो कि प्रत्येक दिन नए नए वस्त्रों को सिलकर बनाकर और कंस को दिया करता था पहनने के लिए, कंस को और दिया करता था। देव मुनि महाराज ने कहा, हाँ ध्यान दें, आप सभी लोगों के बीच में हमारे बड़ौदिया से पधारे हुए पार्षद साहब आ चुके हैं देवी जी के समक्ष में। और देवी जी से हम यही कहेंगे कि इनको ऐसा आशीर्वाद दिया जाए कि साधुओं के द्वारा इनके ऐसे धर्म कार्य होते रहे। और ये हमारी रूपमती लोधी भोपाल से हैं, इनकी ओर से 1 टीन तेल भंडारा के लिए सहयोग हो रहा है। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की। और ये हमारे कंछेदी सिंह माते साहब, माते लोधी बड़ौदिया कला से है, इनकी ओर से 500 रुपए यज्ञ भंडारे में सहयोग हो रहा है। और साथ में गोविंद सेन जी बड़ौदिया कला से है, इनकी ओर से 200 रुपए यज्ञ भंडारे में सहयोग हो रहा है। भगवान इनको यही धर्म की रास्ता बताते रहे। कहा गया है, धन्य तुम्हारे मात पित चीना, ये तुम्हारे माता पिता की पुण्याई है और ऐसे आपका धन धर्म में ही लगता रहे। बोलो शंकर भगवान की जय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। और बलराम दोनों एक दर्जी के यहाँ गए। जब दर्जी के यहाँ गए तो दर्जी से प्रभु वार्तालाप कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि ततस्तु वायका प्रति स्त्रयो वैशम कल्पयो रतः विचित्रः वर्णे शैलेरो कल्पहेरनुरूपतः। कि भगवान सुंदर अपने स्वरूप में जब दर्जी के यहाँ पहुंचे तो दर्जी देख कर ही पहचान गया कि ये तो हमारे लल्ला है, हमारे श्री कृष्ण है। हमारे और बड़े बुजुर्गों के द्वारा हमें बताया गया कि हमारे एक लल्ला अर्थात वृंदावन में कन्हैया रहते हैं, जो कि एक न एक दिन मथुरा के समस्त पापों को हरने के लिए, कष्टों को दूर करने के लिए अवश्य आएंगे। दर्जी कपड़े सिलते सिलते रुक गया और बारंबार उठकर प्रणाम करने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि रे दर्जी, तुम ये सुंदर सुंदर वस्त्रों को सिलकर और कहाँ इसे लेकर कहाँ जा रहे हो? इन वस्त्रों को क्यों सिल रहे हो? दर्जी ने बड़ा उत्तर दिया, बड़ा सुंदर उत्तर दिया और कहा, महाराज कन्हैया, मैं तो ये वस्त्रों को सिल रहा हूँ कंस को देने के लिए। मैंने 1-2 बार मना किया वस्त्रों को सिलने के लिए कंस के, लेकिन कंस ने मुझे मृत्यु का कहकर कि मैं तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा ऐसा कहकर मुझे और डरा दिया। मैं उसके भय से इतना ज्यादा भयभीत हूँ कि मैं प्रत्येक दिन, मेरा कोई कार्य हो या ना हो, मैं प्रत्येक दिन उसके लिए नए नए वस्त्रों को और बनाकर उसे देने जाया करता हूँ। कन्हैया ने कहा, दर्जी तो अब तुम्हें इन वस्त्रों को सिलने की कोई आवश्यकता नहीं है, इन वस्त्रों को बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब तो तुम इन वस्त्रों को सिलना छोड़ दो, कंस के वस्त्रों को सिलना छोड़ दो, क्योंकि कंस तो कुछ ही क्षणों का मेहमान है। भला उसके लिए तुम क्यों अपने हाथों को कष्ट देते हो? भगवान श्री कृष्ण की ऐसी वाणी सुनकर दर्जी बारंबार जय जयकार करने लगा। उस पर कृपा कर फिर भगवान आगे बढ़े तो एक माली के यहाँ पहुंचे। सुदामा नामक एक माली थे, उनके यहाँ पहुंचे, जो कि प्रत्येक दिन पुष्पों को चुन चुन कर पुष्पों को माला बनाकर कंस को पहनाने जाया करता था। जब माली के यहाँ पहुंचे तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, रे माली, इस माला को तुम कहाँ लेकर जा रहे हो?
माली ने कहा महाराज ये माला तो मैं कंस को पहनाने जा रहा हूँ, जो कि हमारे मथुरा नगरी के राजा हैं। अगर उन्हें नहीं पहनाया माला तो वो हमारा वध कर देंगे, इसीलिए हम उन्हें माला पहनाने जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अरे माली, क्यों अपने हाथों को कष्ट देकर, इतने सुंदर पुष्प है, इतने सुंदर पुष्पों की माला है, क्यों इसे व्यर्थ में बेकार और मनुष्य अर्थात कंस के और गले में डालने जा रहे हो? इन पुष्पों तक को कष्ट होगा अगर ये कंस के गले में पड़े तो। अर्थात इस माला को तुम कंस को मत पहनाओ, क्योंकि कंस तो कुछ क्षणों का मेहमान है। भगवान श्री कृष्ण जब ऐसा कहा तो उस माली ने कहा महाराज आप ऐसा कहने वाले हैं कौन? आपको ज्ञात नहीं कि कंस उस नगरी का राजा है, उसे पता चल गया तो आपको मार डालेगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं वृंदावन का राजा हूँ, मेरा नाम कृष्ण है और मैं तुम सभी को उसके अत्याचारों से मुक्त करने आया हूँ। जैसे ही ऐसा सुना माली ने, तुरंत जैसे ही नाम सुना भगवान श्री कृष्ण का, तुरंत चरणों को और स्पर्श करने लगा, क्षमा याचना कर जो माला कंस के लिए बनाई थी वो माला भगवान श्री कृष्ण को पहना दी। अब भगवान श्री कृष्ण कंस के महल के आगे की ओर बढ़ रहे हैं। जब आगे की ओर बढ़ रहे हैं तो भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि एक कुबड़ी पर पड़ी। उस कुबड़ी का नाम क्या था? कुब्जा, जो कि प्रत्येक दिन कंस को तिलक लगाने जाया करती थी। देवमुनि महाराज ने कहा कि हे राजा परीक्षित, जैसे ही उस युवती के ऊपर दृष्टि पड़ी, जैसे उस कुबड़ी के ऊपर दृष्टि पड़ी, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि री माता, आप इतने सुंदर तिलक को लेकर अपने हाथों में लेकर कहाँ जा रहे हैं? कुब्जा ने कहा प्रभु, मैं तो कंस का तिलक करने जा रही हूँ, प्रत्येक दिन उसे तिलक लगाने जाया करती हूँ। श्री कृष्ण भगवान ने कहा मैया, अब आपको उसे तिलक करने की आवश्यकता नहीं। तिलक तो राजा का किया जाता है, तिलक तो उस राजा का किया जाता है जो अपनी प्रजा की रक्षा करे, ऐसे राजा का नहीं जो प्रजा को ही पाप दे, अर्थात प्रजा को ही कष्ट दे। कुब्जा ने कहा प्रभु आप कौन हैं? इतने सुंदर वचन करने वाले, आपका नाम क्या है? श्री कृष्ण भगवान ने कहा मेरा नाम कृष्ण है, मैं वृंदावन से आया हूँ, मैं समस्त आपके पापों को हरने के लिए आया हूँ, कंस के प्राणों को हरने के लिए आया हूँ। कुब्जा ने जैसे ही सुना तुरंत अपने उसी हाथों से भगवान को तिलक करने लगी। जब तिलक करने लगी तो उसका हाथ प्रभु के मस्तिष्क तक पहुंच ही नहीं पा रहा, क्योंकि कोबड़े थे तो मस्तिष्क तक उसका हाथ नहीं पहुंच पा रहा। भगवान श्री कृष्ण ने जब ऐसी दशा देखी कुब्जा की तो तुरंत अपने टोहनी को उसके कुबड़ में रखी, अपने चरणों को दाहिने पैर को उसके दाहिने पैर में रखकर और टोहनी को रखकर जोर से उसे झटका दिया। जैसे ही जोर से हिलाया, जोर से झटका दिया, कुब्जा उस कुबड़ से अर्थात मुक्त हो गई और सुंदर युवती में परिवर्तित हो गई। जब सुंदर युवती में परिवर्तित हो गई, सुंदर स्त्री में परिवर्तित हो गई तो तुरंत अपने हाथों से भगवान को तिलक किया। देव मुनि महाराज कहते हैं राजा परीक्षित, अब भगवान श्री कृष्ण ने पहले दिन ये सारी लीलाएं और रच ली और फिर ऐसा करते करते रात्रि हो गई। फिर आए और अक्रूर जी के महल में शयन करने लगे, निवास करने लगे। फिर दूसरा दिन हुआ, दूसरे दिन फिर भगवान उठे और दूसरे दिन अब भगवान कंस का जहां पर धनुष रखा हुआ था, रंगशाला जहां मंच बना हुआ था, वहीं रंगशाला पर प्रभु पहुंच गए जहां पर कंस का धनुष रखा हुआ था। जब भगवान गए तो भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी से कहा अरे बलदाऊ भैया, याद है आपको ऐसा ही एक धनुष हमने पूर्व युग में भी तोड़ा था? बलदाऊ भैया ने कहा हाँ हाँ लल्ला, तो अब इस युग में भी तुम्हें धनुष मिल रहा है, तो अब इसका क्या करना है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा जो उस युग में हुआ सो इस युग में होगा। भगवान श्री कृष्ण ने एक हाथ से उस धनुष को उठाया और बीच में से तोड़कर उसकी प्रतिज्ञा चढ़ा दी। एक ही बार में भगवान श्री कृष्ण ने धनुष की प्रतिज्ञा चढ़ा दी, उसे उसके दो टुकड़े कर दिए। अब भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों कंस के अखाड़े में पहुंचने लगे। जहां पर अखाड़ा बना हुआ था तो वहीं पहुंच गए। कंस ये जानता था कि कृष्ण और बलराम अवश्य ही अखाड़े में आएंगे, तो इसीलिए पहले से ही सुखदेव मुनि महाराज ने कहा हे धर्म सम्राट कर्मयोगी राजा परीक्षित, पहले से ही और कंस ने एक कोवलिया पेड़ नामक एक बहुत विशाल हाथी था जिसके पास 60,000 हथनियों के समान बल था, उसकी भुजाओं में 60,000 हथनियों के समान पेड़।
देव मुनि महाराज ने कहा कि रंग द्वारम समासाध्यम तस्मिन् नागम वास्थितम अपश्यत कुवल्या पीड़म कृष्णो बलरामः प्राचोदितः। हे राजन, कृष्ण और बलराम जब अखाड़े के द्वार पर पहुंचे तो पहले से ही कंस ने कुवलिया पीड़ को मदिरा का सेवन करा, मतवाला बनाकर उसे मदिरा का सेवन करा कर और अखाड़े के द्वार पर ही खड़ा कर दिया था। जिसके पास 60,000 और हथनियों के समान बल था, कुवलिया पीड़ के पास जैसे ही अखाड़े के अंदर प्रभु प्रवेश किए तो वैसे ही कुवलिया उनकी ओर दौड़ने लगा, उन्हें मार डालने का प्रयास करता। भगवान श्री कृष्ण तुरंत गए, कुवलिया पीड़ को पहले तो घूंसे मारे, थप्पड़ मारे। जब घूंसे थप्पड़ मारने लगे प्रभु श्री कृष्ण अपने हाथों से तो वह कुवलिया और वो पीड़ नामक वह हाथी और मतवाला होकर बेचैन होने लगा, यहाँ वहां भगवान को मार डालने का प्रयास करने लगा। जब वो मार डालने का प्रयास करने लगा तो भगवान श्री कृष्ण को क्रोध आ गया और भगवान श्री कृष्ण ने कुवलिया पीड़ की पूंछ को जोर से पकड़ लिया। जब पूंछ को पकड़ा तो जोर से चारों ओर प्रभु ने उसे घुमाया, जोर से घुमाया, फिर जोर से भगवान ने एक ही झटके में नीचे उसे पटक दिया। जैसे ही नीचे पटका वैसे उसके प्राण पखेरु संसार को छोड़कर चले गए। देव मुनि महाराज ने कहा ऐसा कुवलिया का परम सौभाग्य नहीं हो सकता था जो कि उसे भगवान मारने आए हैं। वो इसीलिए भगवान के हाथों मारा गया क्योंकि ये पूर्व जन्म में कुवलिया पीड़ ये राजा बलि का पुत्र था। त्रित मुनि के श्राप से यह हाथी हो गया था और जरासंध जो कि कंस के ससुर थे, उसी जरासंध ने दहेज में इस कुवलिया पेड़ को दिया था, जिसका उद्धार प्रभु श्री कृष्ण ने आज अखाड़े में किया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाँ, ये हमारे आ गए चंद्रभान सिंह लोधी टीला से पधारे हुए हैं। यज्ञ भंडारे में 1100 रुपए का सहयोग दान कर रहे हैं और हमारे नारायण सिंह लोधी दाऊ साहब लच्छा सिंह निवासी